हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लास। तो कैसे आप लोग फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे, अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे छोटे चैनल के माध्यम से क्लास 10th वाले बच्चों की यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही है। ठीक उसी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ छोटा सा सेशन। तो इस सेशन के माध्यम से आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th वाले बच्चों के लिए साइंस का सेशन। तो साइंस का सेशन है यानी विज्ञान का पार्ट है, विज्ञान का टॉपिक है। और कौन से विज्ञान का है ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। विज्ञान कितने पार्ट है ये भी पता है और विज्ञान का कौन सा पार्ट है ये भी पता है। तो हमने जितना भी सेशन हुआ है सभी सेशन में हमने विज्ञान के सभी टॉपिक सभी पार्टों के बारे में डिस्कस किया है। हम जानते हैं विज्ञान के टोटल कितने पार्ट है। टोटल हमारे विज्ञान जो है जो साइंस है इसके टोटल कितने हैं, 3 पार्ट है यानी फिजिक्स है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। ठीक 3 पार्ट में हमारा विज्ञान हमारा साइंस डिवाइड है। और भी साइंस के कई अन्य पार्ट है, लेकिन हमारे जो ये साइंस है क्लास 10 का इसमें खाली 3 पार्ट में पढ़ना है। ठीक है, तो फिजिक्स को पढ़ना है, केमिस्ट्री को पढ़ना है और बायोलॉजी को पढ़ना है। फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, ठीक, और बायोलॉजी पढ़ना है। ठीक, तो ये हम जानते हैं। हमने सेशन यहाँ से लेकर आए, हम यहाँ से उठा के ला कर आए हैं टॉपिक बायोलॉजी से। बायोलॉजी का टॉपिक लेकर आए, कौन सा टॉपिक है आज हम डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण डायग्राम के बारे में, महत्वपूर्ण चित्र के बारे में, कहाँ से आपका डायग्राम आएगा। क्योंकि जब जब हम सेशन लेकर आए हैं साइंस का तब तब हमने बताया है कि भैया फिजिक्स के न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री के रिएक्शन और बायोलॉजी के डायग्राम अगर आपको तैयार है तो साइंस में आपका जो 90+ का टारगेट है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 95+ का टारगेट आपका कंप्लीट होगा, 90+ कुछ नहीं है। ठीक, क्या है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री के रिएक्शन और बायोलॉजी के डायग्राम को तैयार करके चलना। और इस पे हम पूरा पकड़ बना के चलाएंगे, आपको पूरा अच्छे तैयारी कराएंगे। आप लोग जुड़े रहना हमारे छोटे से परिवार के साथ, छोटे से चैनल के साथ, कहीं नहीं जाइएगा। ठीक, तो विज्ञान बायोलॉजी, बायोलॉजी यानी बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। हिंदी में बात करें तो जीव विज्ञान होता है। जीव विज्ञान में जितने भी महत्वपूर्ण डायग्राम, महत्वपूर्ण चित्र है उनको हम इसी सेशन के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और इन चित्र डायग्राम को हम डीप में जाके पढ़ेंगे, एक एक सेशन लेंगे डायग्राम का। कहीं जाइएगा नहीं, बस जुड़े रहिए हमारे छोटे चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो पहला डायग्राम की बात की जाए, हमारा जो पहले चैप्टर है, पहले हम बात कर लेते हैं कितने किसमें कौन कौन चैप्टर है। फिजिक्स में टोटल 1 से 4 तक चैप्टर है। टोटल 4 चैप्टर फिजिक्स में है। पहला चैप्टर अगर बात की जाए जो 12 नंबर का चैप्टर होता है, देखिए सॉरी, ठीक है, 9 10 नंबर का चैप्टर। ठीक है, तो 10 नंबर का जो चैप्टर होता है, पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन जो होता है वो यही फिजिक्स का टॉपिक है, फिजिक्स का ही चैप्टर है, सुनिएगा। ठीक, जो दूसरा चैप्टर आता है मानव नेत्र तथा दोष, वो भी फिजिक्स का ही चैप्टर है। तीसरा चैप्टर आपका पहला यूनिट खत्म हो जाता है, जो प्रकाश वाला यूनिट होता है फिजिक्स का। 2 चैप्टर होते हैं पहले यूनिट में, यानी प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन और मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये वाला जो चैप्टर होता है एक यूनिट में। दूसरा यूनिट हमारा फिजिक्स का आता है। फिजिक्स का दूसरे यूनिट में बात करते हैं तो हमारा आता है विद्युत वाला चैप्टर और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये वाला चैप्टर। 4 चैप्टर होते हैं, 4 चैप्टर में आपका फिजिक्स वहां रहता है, हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, फिजिक्स के ऊपर देखेंगे किस प्रकार का है, सब लेकर आएंगे, आपको बताएंगे कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। केमिस्ट्री बात करते हैं, केमिस्ट्री भी उसी प्रकार है, इसमें भी 4 चैप्टर को पढ़ना है, कहीं से नहीं आएगा। 4 चैप्टर हमने केमिस्ट्री कुछ पढ़ रखा है, तो कहाँ से भैया, पहला चैप्टर होता है भाई रासायनिक अपक्रिया वाला, हमने पहले बताया ना केमिस्ट्री के रिएक्शन। तो रिएक्शन पढ़ने के लिए हमारा जो पहला चैप्टर है वही रिएक्शन वाला चैप्टर है, उसमें रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, रिएक्शन कैसे बनता है उसमें हमको अध्ययन करना है केमिस्ट्री के रिएक्शन। और रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं वो पहले चैप्टर में ही हम पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर हमारा केमिस्ट्री का है, रासायनिक अभिक्रिया में उसके प्रकार, इसके बारे में पढ़ना है। दूसरा चैप्टर आ जाता है केमिस्ट्री का अम्ल क्षार एवं लवण वाला, उसमें अम्ल के बारे में पढ़ना, क्षार के बारे में पढ़ना, जितने भी रिएक्शन है बनाने की विधियां हैं उसके बारे में भी दूसरे चैप्टर में अध्ययन करना है। समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो अपना जो फ्लो है ये थोड़ा स्लो कर ले। ठीक है, तीसरा चैप्टर हमारा केमिस्ट्री का था धातु में धातु। जो तीसरा चैप्टर होता है वो हमारा केमिस्ट्री का था धातु धातु, उसमें हमको धातु के बारे में पढ़ना, अधातु के बारे में पढ़ना, तन्यता क्या होता है, आघात वर्धनीयता क्या होती है, मिश्र धातु क्या होती है, इसके बारे में हमको अध्ययन करना है। हमारा लास्ट चैप्टर जो केमिस्ट्री का भैया कार्बनिक वाला, ये कार्बनिक रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कार्बन वाला। ठीक, कार्बन वाला जो टॉपिक है ये कार्बन वाला केमिस्ट्री है, जो लास्ट चैप्टर है, चौथा चैप्टर, जहाँ से IUPSC नेमिंग आती है वही वाला चैप्टर। हाँ, वही वाला चैप्टर। ठीक है, तो केमिस्ट्री का जो चौथा चैप्टर है वो कार्बनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। वहाँ आप बच्चों को कुछ कठिन भी लगता है, कुछ बच्चों को बहुत मजा आता है। तो जिन बच्चों को कठिन लगता है उनको आसान लगने लगेगा, और जिन बच्चों को मजा आता है तो उनको भैया मजा ही आएगा। ठीक, तो केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन थोड़ा
बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लीजिए केमिस्ट्री, क्योंकि वहाँ इतना रिएक्शन है, जितना आप 3 चैप्टर में रिएक्शन नहीं पढ़ोगे जितना आपको लास्ट वाले चैप्टर में रिएक्शन पढ़ने को मिलेगा। लास्ट वाले में आपको आईपीएससी नेमिंग पढ़ाएगा, और लास्ट वाले क्वेश्चन में ही बनते हैं क्वेश्चन कैसे होता है, क्या होता है जब वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा, बस हम वहाँ सेशन लाएंगे तो आपका कराएंगे। ठीक है, उसके बाद जो चौथा चैप्टर तीसरा टॉपिक आ जाता है बायोलॉजी, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में हमने बात किया 4 चैप्टर होते हैं। 4 चैप्टर में कौन कौन से चैप्टर हैं? पहला चैप्टर आपका आ जाता है जैव प्रक्रम, दूसरा आ जाता है नियंत्रण एवं समन्वय, तीसरा आ जाता है जीव जनन कैसे करते हैं, और चौथा आ जाता है आनुवंशिकता वाला चैप्टर। टोटल 4 चैप्टर होते हैं। आपकी बुक अगर नहीं खुली है तो बुक खोल के पहले बैठ जाइए, बुक में देख लीजिएगा, अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये हमने बात किया। अब भैया बायोलॉजी के जो 4 चैप्टर, उन्हीं 4 चैप्टर में हम कुछ निचोड़ लेकर आए, कुछ बढ़िया डायग्राम लेकर आए। इन डायग्राम को अध्ययन करेंगे, मतलब आज नहीं, हम एक एक लेक्चर लेंगे, एक एक सेशन में हम सभी डायग्राम, टोटल कितने डायग्राम? 14 डायग्राम। 14 में ये एक सेशन में कुछ ज्यादा, 14 में हम बात करें जो इम्पोर्टेंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो थोड़ा लेंथी है और ज्यादा इंपॉर्टेंट का हम 4-5 सेशन में हम आपको सारे डायग्राम कवर करा देंगे। देखिए पहला हमारा चैप्टर क्या है? जैव प्रक्रम। तो वहां से हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो देखिए। पहला अगर बात की जाए तो आहार नाल। भैया आहार नाल समझ में आ रहा? आहार नाल जो है वो हमारे जो क्लास 10th का है वो, ठीक है। तो आहार नाल जो टॉपिक है कुछ नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो फैन चल रहा। ठीक, तो आहार नाल जो है हमारे क्लास 10 के टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 10 के पेपर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आहार नाल, ठीक, तो यहाँ से आपको आहार नाल क्या है, अब कैसे आहार नाल होता है इसके बारे में आपको यहाँ तो पढ़ नहीं सकते, यहाँ बात करेंगे आहार नाल। अगर बच्चों को नहीं तैयार तो जाके तैयार कर लीजिएगा, आने वाले सेशन में आहार नाल पढ़ाएंगे। ठीक, इसमें हम डायग्राम कैसा होता है तो इसमें इस तरह बनता है। ठीक, अब ये यहाँ देख लीजिए, इस तरह जाने के बाद इस तरह रहता है कुछ, और यहाँ से मुख गुहा होता है, यहाँ से खाना खाते हैं, यहाँ पे सब पाचन क्रिया होती है, और यहाँ से बाहर निकल, इसी प्रकार कुछ है। यहाँ पे छोटी आंत होती है। ठीक, ठीक, यहाँ से भोजन आता है, यहाँ से यहाँ वहाँ से। ठीक, तो इस प्रकार कुछ है आहार नाल। हम इसको बड़ा सा डायग्राम बनाएंगे, उसी डायग्राम में अच्छे से पढ़ेंगे, बस कहीं जाइएगा नहीं, छोड़ेकर मत जाइएगा। ठीक, तो उसके बाद आहार नाल के बाद हम पढ़ेंगे मानव हृदय। मानव हृदय क्या होता है? मानव हृदय अगर नहीं पढ़े तो तैयार कर लीजिएगा, फिर डायग्राम बनाना सीख लीजिए, क्योंकि हम हाथ पकड़ के बनवाएंगे तो पहले से इन डायग्राम को तैयार कर लीजिएगा, पढ़ेंगे बाद में। ठीक, पहले आप लोग डायग्राम तैयार कर लीजिएगा। तो आहार नाल का चित्र, मानव हृदय का डायग्राम, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहले मानव हृदय आपका आ जाता है इसी में से टॉपिक में, ठीक, चैप्टर में। उसके बाद श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र भी तैयार करना है, श्वसन तंत्र तैयार कर लीजिए। और नेफ्रॉन और न्यूरॉन में बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, नेफ्रॉन क्या होता है, न्यूरॉन क्या होता है, इसमें कंफ्यूजन आता है। तो भैया जो 97 और जो नियंत्रण समन्वय वाले चैप्टर में जो तंत्रिका कोशिका होता है, जो भैया वृक्ष की जड़ की तरह बनता है, इस तरह, ठीक, इस तरह जो बनता है वो होता है तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन। और नेफ्रॉन जो होता है जो किस तरह बनता है, ठीक, इस तरह जो होता है, आपको समझ जाइएगा। ठीक, तो वो होता है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन न्यूरॉन आपको समझ में आ गए होगा। नेफ्रॉन को हम पढ़ेंगे, न्यूरॉन को पढ़ेंगे, मानव मस्तिष्क को हम पढ़ेंगे, मानव मस्तिष्क का डायग्राम पढ़ेंगे। जो डायग्राम पढ़ेंगे उनको हम बता रहे हैं। ठीक, नाल का डायग्राम देखेंगे, मानव हृदय का देखेंगे, श्वसन तंत्र का देखेंगे, और न्यूरॉन का भी देख लेंगे, नेफ्रॉन का। ठीक, 4, और ये मानव मस्तिष्क वाला देख लेंगे। और मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र आप तैयार कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इनको देख लीजिएगा। डीएनए संरचना भी देख लीजिएगा, पुष्पों में लैंगिक जनन तक देख लीजिएगा, मेंडल के नियम भी देख लीजिएगा। ठीक, ये तैयार करने को देख लीजिए, समझाने के लिए हम लेकर आएंगे टॉपिक। ठीक, तैयार कर लीजिएगा। उत्सर्जन तंत्र, ठीक, उत्सर्जन तंत्र क्या होता है ये भी तैयार कर लीजिएगा, उत्सर्जन तंत्र। और उसके बाद क्या होता है, प्रकाश का संश्लेषण। इसमें पत्तियां बनानी है और भैया कुछ नहीं, प्रकाश आपको दिखा देना, प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। तैयार कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक, उसके बाद करते हैं शुक्राणु। शुक्राणु क्या होता है इसको देख लेंगे, आप लोग तैयार कर लीजिए शुक्राणु क्या होता है, शुक्राणु के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, तो बायोलॉजी का हम सेशन लेंगे, बायोलॉजी में आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जो डायग्राम लेकर आए हैं ये डायग्राम को आप तैयार करके चाहिएगा बोर्ड एग्जाम में, इनको छोड़ के मत जाइएगा। ठीक, अगर इनको अच्छे से तैयार करके जाते हैं तो आपके जो बहुकल्पी वाले क्वेश्चन है यहीं से बनेंगे। ठीक, एमसीक्यू क्वेश्चन, लघुत्तरी क्वेश्चन और दीर्घोत्तरी क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, कहीं अलग से नहीं आएंगे। बस आप इन्हीं डायग्राम को तैयार करके जाइएगा अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप जो बच्चे पहले नए हैं वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा के हमारे इस चैनल से जुड़ जाए, छोटे से चैनल के माध्यम से। हाँ
अगर किसी भी चीज़ का टॉपिक कोई आपको ना समझ में आ रहा हो और उस टॉपिक को अगर आप चाहते हैं समझने की कोशिश करते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। हम उस टॉपिक का सेशन लाने का प्रयास करेंगे और तत्पर प्रयास करते रहेंगे। बस आपका सपोर्ट, आपका प्यार बना रहे हमारे छोटे चैनल के माध्यम से, बस। ठीक। और हाँ, उन बच्चे से मैं कहना चाहूँगा, सब बच्चों आपका प्यार और सपोर्ट बना रहेगा तो मैं जल्द ही लाइव क्लास लाने का प्रयास करूँगा। बस आपका प्रयास और सपोर्ट बना रहेगा। जिस 1 के सब्सक्राइबर जिस दिन हो जाएंगे उस दिन से हम लाइव क्लास लाने का प्रयास करेंगे। और भैया आप लोग का प्यार बनाए रखिए। ठीक। तो भैया देखिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ सेशन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को पीछे करके आप सेशन समझने का प्रयास करिए। अगर तब भी नहीं समझ में आया तो अगला सेशन में हम सेशन लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, लव यू।